अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तबादले और सीनियरिटी का केस। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मानाबाद को नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के अलावा चारों एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज जोकर, जस्टिस कादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस। इसी पर बात करेंगे जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। जी हाँ, आज पहली समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस के खिलाफ, जो 5 अपने ही ब्रदर जजेस उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिन्होंने आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस पर समाअत की। मुनीर मलिक इन 5 जजेस के वकील थे। सीनियर वकला से तमाम दरखास्तदारों में से तो आईनी बेंच ने तय ये किया कि सबसे पहले हम मुनीर मलिक एडवोकेट को सुनेंगे। उन्होंने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि ये ट्रांसफर ये मेलाफाइड इंटेंट नहीं होनी चाहिए, बदनीति पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए। अदालत ने तमाम आर्गूमेंट्स अपने ऑर्डर में लिखवाए और साथ ही जो इस्तदाई की गई थी, जैसे कि एक इस्तदा ये की गई थी कि जो सीनियरिटी लिस्ट नहीं जारी की गई है इसको सस्पेंड किया जाए, इस इस्तदा को मुस्तरद किया। एक इस्तदा पिटीशन में ये भी थी कि हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस को काम करने से रोका जाए, इस इस्तदा को भी रद्द किया गया। फिर एक इस्तदा वकला की तरफ से ये भी की गई थी कि 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो डिस्कशन में आएगा, तो इसलिए जुडिशल कमीशन के उस इजलास को रोका जाए। तो उसको रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए आईनी बेंच ने उसका हल ये निकाला कि हम केस की समाअत बजाय 18 को करने के 17 को कर लेते हैं। 17 को अब जो है वो दोबारा होगी। तमाम फरीकैन जिसमें जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको भी नोटिस जारी किया गया है। रूल ऑर्डर 27 के तहत अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किया गया है। इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और चारों हाई कोर्ट्स के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। जी ठीक है जहांज़ेब, आप हमें इस सारी सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। केस की समाअत को 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन बताइएगा जो नोटिस जारी किए गए हैं क्या उस हवाले से जवाब भी तलब किए गए हैं अगली समाअत पर? जी हाँ, जब नोटिस आईनी बेंच की तरफ से जारी किए गए हैं तो अब फरीकैन जो हैं वो अपने जवाबात भी मामले पे सामने रखेंगे। एक तो जो हाई कोर्ट के ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस हैं उनकी जानब से मुमकिन तौर के ऊपर कोई वकील जो है वो पेश होंगे। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने दौरान समाअत ये कहा कि जुडिशल कमीशन वो अगर कोई वकील करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया गया। लेकिन आमतौर के ऊपर ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो अटॉर्नी जनरल की ही होती है। वहीं पे एक बहुत अहम मुकालमा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक के माबैन उस वक्त हुआ जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर मलिक से मुकालमा करते हुए कहा कि वो बात जो आइन में लिखी हुई नहीं है, हम अदालती फैसले के जरिए वो चीज शामिल नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ताहयात नाअहली का जो फैसला है 62(1)(f) उसका हवाला दिया और कहा कि ताहयात नाअहली कर दी गई थी और फिर उस फैसले पे खासी तनकीद हुई। रिव्यू में जाके उस फैसले को तब्दील किया गया, तो वो अल्फाज जो आइन में शामिल नहीं हैं उनको अदालती फैसले के जरिए हम शामिल नहीं कर सकते। तो अब उसके बाद एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि हमारे भी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी आप इस ऑर्डर का हिस्सा बना लें कि जो सीनियरिटी लिस्ट है, जो जज किसी हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके आता है उस हाई कोर्ट में अलग चलेगी और ट्रांसफर होकर आने वाला जज जो दूसरी हाई कोर्ट है वहाँ पे आर्जी तौर के ऊपर एक सीनियरिटी लिस्ट भी साथ साथ ट्रेवल करेगी। अभी इब्तदाई समाअत है 17 अप्रैल को, दूसरी समाअत इसकी होनी है। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।